क्या दुनिया में डॉलर का राज खत्म होने वाला है? क्योंकि ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मिलकर बना रहे हैं एक नई ग्लोबल करेंसी, जिसे कहा जा रहा है ब्रिक्स करेंसी। पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी ताकत रहा है। तेल खरीदना हो, सोना बेचना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी सौदा, लगभग हर ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। इसी वजह से अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक बढ़त मिली है। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। ब्रिक्स देशों का मकसद है एक ऐसी करेंसी बनाना जिससे डॉलर पर निर्भरता खत्म हो और व्यापार एक नए बैलेंस्ड सिस्टम में हो सके। ये करेंसी सोना, तेल या अन्य कमोडिटीज से जुड़ी होगी, यानी इसका मूल्य किसी असली संपत्ति से समर्थित रहेगा, बिल्कुल पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह। अब सवाल है, ये करेंसी क्यों जरूरी है? रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद कई देशों को एहसास हुआ कि अगर आपका सारा रिजर्व डॉलर में है, तो अमेरिका आपको आर्थिक रूप से दबा सकता है। इसी डर से ब्रिक्स देश अब ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की 40% से ज्यादा है और इनका संयुक्त जीडीपी करीब 28 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। अगर ये देश अपने ट्रेड का केवल 20 से 30% भी ब्रिक्स करेंसी में करने लगे, तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड तेजी से गिर सकती है। लेकिन असली चुनौती ये है कि हर देश की अर्थव्यवस्था और नीतियां अलग हैं। भारत का सिस्टम लोकतांत्रिक और खुला बाजार वाला है, जबकि चीन और रूस की नीतियां केंद्रीकृत हैं। ऐसे में एक साझा करेंसी पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स पे सिस्टम, ब्रिक्स बैंक और लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी यह कोई दूर की कल्पना नहीं, ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। अगर यह करेंसी सफल होती है, तो आने वाले दशक में दुनिया का वित्तीय शक्ति केंद्र अमेरिका से एशिया की ओर शिफ्ट हो सकता है और इतिहास में पहली बार डॉलर को कोई असली चुनौती मिल सकती है। तो सवाल आपसे, क्या ब्रिक्स करेंसी वाकई दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसे ही इंटरनेशनल फाइनेंस और इकोनॉमी की गहराई समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना